मैंने आपसे जिक्र किया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या कनेक्शन है इंजमाम उल हक का, रिजवान का और इन सारे प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप पे जाने से पहले क्या क्या कंडीशंस रखी थी और किस तरह से बोर्ड को ब्लैकमेल किया था। वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं हम सब के लिए भी, जो पाकिस्तानी हैं, जो टैक्स देते हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हम सब दोस्तों के लिए जो फैन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। और हम ये समझते हैं कि जो हमारी तरफ से टैक्स की रकम जा रही है उसको खलूस नीयत के साथ जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब देखें, बंदरबांट हो रही थी, हर एक ने अपना अपना हिस्सा लेने की कोशिश की। बाबर आजम को इस लेवल की अथॉरिटी हमारे एक्स क्रिकेटर कप्तान और पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने दे दी थी, तो उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता था। मतलब आप देखें ना, पिछले 2.5 से 3 साल में जो बाबर आजम ने कहा वैसे सब ने किया। मतलब बाबर आजम भी पाकिस्तानी है, फखर जमान भी पाकिस्तानी है, या जो स्क्वाड से बाहर बैठे हुए लोग वो भी पाकिस्तानी है। हर एक का इक्वल राइट बनता है वो पाकिस्तान 11 को रिप्रेजेंट करे अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। अगर कोई परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर सिलेक्शन होती है तो वो सिलेक्शन होनी चाहिए। वो मर्जी, अपनी मर्जी के प्लेयर्स नहीं होंगे, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेयर्स होंगे। अभी मैं आपको वन बाय वन बताता चलूंगा, वीडियो कैम पे बताऊंगा कि इनका इंटरलिंक किस तरह से है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वर्ल्ड कप पे जाने से पहले किस तरह से ब्लैकमेल किया गया था पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। हुआ कुछ यूं था कि आईसीसी के इवेंट के अंदर आपने आईसीसी के कुछ लोगोज लगाने होते हैं शर्ट्स के ऊपर, आपने आईसीसी के इवेंट के अंदर कुछ पिक्चर्स जाके देनी होती हैं, कुछ इवेंट्स आपने अटेंड करना कंपलसरी होते हैं। अगर आप वो इवेंट अटेंड नहीं करते तो वो जो आपको आईसीसी से जो डिस्ट्रीब्यूशन मनी मिलनी है 5, 6, 7% या 8%, वो शेयर आपको फिर नहीं मिलेगा। उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। अब इन सारे प्लेयर्स को पता था कि ये वीक पॉइंट है पीसीबी का, और पीसीबी के चेयरमैन ने पीछे जितने भी आए उन्होंने वर्किंग नहीं की हुई थी उस तरह से, उन्होंने उस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ था, जिसका नुकसान ये हुआ कि एट 11th आवर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान और एक शादाब खान, इन 3, 4, 5 प्लेयर्स ने, या पूरी टीम नहीं कह लें, इन्होंने ये कंडीशन रख दी कि आप जो है वो हमें आईसीसी के शेयर में से 20%, आई डोंट, मतलब एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन कोई शेयर इन्होंने मांगा था कि हमें उस डिस्ट्रीब्यूशन मनी में से भी पैसे जो है ना वो आप देंगे। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने अमूमन जो होता है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंडीशन रखी कि हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने कंडीशन रखी, प्लस आईसीसी के अंदर से जो जो डिस्ट्रीब्यूशन मनी है उसके अंदर अपना शेयर रखवाया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हमें पर मंथ 60 लाख रुपए एक कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको मिले, 45 लाख के करीब जो है वो बी कैटेगरी, इसी तरह सी कैटेगरी को 30 लाख या 20 लाख के आसपास जो है वो मिलना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। इसी सूरत में हम आईसीसी के इवेंट पे खेलने के लिए भी जाएंगे और आईसीसी के इवेंट के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। तो ये थी जी पाकिस्तान की टीम, ये थी पाकिस्तान के खिलाड़ियों की नीयत, ये थी कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, इन सब की नीयत पाकिस्तान से जाने से पहले, जब वो आईसीसी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया गए हैं। तो चूंकि बोर्ड को ज़रूरत थी उस टाइम, बोर्ड ने घुटने टेक दिए। जो शर्तें, जो कंडीशंस इन्होंने रखी, कुछ उन्होंने मानी, कुछ उन्होंने मानने के लिए इंजमाम उल हक को अप्रोच किया। इंजमाम उल हक ने भी अपना बीच में जो उनका शेयर था या जो सिस्टम था उसको मेक श्योर किया, और करने के बाद इनकी आपस में एग्रीमेंट करवाई, सुलह करवाई। उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करके टीम नहीं गई। इन्होंने सोचा था हम जाएंगे वहाँ पे सेमीफाइनल खेलेंगे, तब हम अपनी कंडीशंस को और ज़्यादा इन्फोर्स करेंगे। देखें, कोई भी चीज़ हो रही होती है, कोई भी सिस्टम हो रहा होता है ना, उसके पीछे लॉजिक होती है, उसके पीछे खलास नीयत का होना ज़रूर है। इन्नमा अमालु बिल नियत का मतलब यही है कि आप जैसी नीयत रखेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो यही हुआ कि हमारी टीम जो है वो वहाँ पे इंसल्टिंग वे में अफगानिस्तान से भी हारी, और
मतलब किसी बड़ी टीम से नहीं जीत सकी। तो वो इंसल्ट जो हुई है पाकिस्तानियों की, वो इन सारे प्लेयर्स की नीयतों की वजह से हुई है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो इन्होंने एक्शंस लिए थे पीसीबी के साथ टकराव के या उनको ब्लैकमेल करने के लिए जाने से पहले उसका रिजल्ट मिला है। अब आ जाते हैं जी इसमें इस सारे सिनेरियो के अंदर जो इंजमाम उल हक है, रिजवान है, या जो प्लेइंग 11 डिसाइड होती रही है वो किस तरह से डिसाइड होती रही है, और इमाद वसीम, सरफराज को आउट क्यों रखा गया इस सारे सिनेरियो से, क्योंकि वो भी डिजर्विंग में थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। उनकी भी बहुत अच्छी, इमाद वसीम की तो बहुत अच्छी एवरेज थी 50 के करीब, और बॉलिंग भी वो स्पिन करते थे, लेकिन उसको पाकिस्तान 11 में नहीं रखा गया क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम नहीं थी। वो बाबर आजम की एज ए सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन वो टीम उसने अपनी सिलेक्ट की हुई थी। अब आ जाते हैं जो साहिबान कॉरपोरेशन है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये जो टीम खेल रही है इसमें से 8 से 9 प्लेयर्स ऐसे हैं जो साहिबान कॉरपोरेशन के मतलब के अंडर हैं। मतलब जो साहिबान कॉरपोरेशन है एज ए एजेंट इन 8 से 9 प्लेयर्स को डील करती है। अब साहिबान कॉरपोरेशन का काम क्या होता है, वो क्या करती है, वो मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ कंपनियों से डील करती है, वहाँ से इन सारे प्लेयर्स को एड्स लेकर देती है, और इन सारे प्लेयर्स को जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करके देती है, और ये मेक श्योर करती है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको एड्स लेकर दिए जाएं। और मज़े की बात, अगर किसी कंपनी ने किसी प्लेयर को हायर कर लिया है, उसको ऐड दे दिया है, तो ये भी साहिबान कॉरपोरेशन के जो तला साहब हैं वो मेक श्योर करते हैं कि उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो सिलेक्शन हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो सिलेक्शन कमेटी नहीं डिसाइड कर रही, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं डिसाइड कर रहा, वो आउटसाइड ऑफ दिस होल सेटअप साहिबान कॉरपोरेशन के जो ऑनर है तला, वो डील कर रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं। कप्तान बाबर आजम के ऊपर प्रेशर डालते थे, सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है उसके ऊपर, और रिजवान के ऊपर इन्फ्लुएंस हो के वो प्लेइंग 11 खिलाई जाती थी जिनको एड्स उन्होंने लेकर दिए हुए हैं। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि जिन प्लेयर्स को एड्स मिले हुए हैं, जो डिफरेंट कंपनियों ने हायर किया हुआ है, तो वो ये मेक श्योर करते हैं, जो कंपनी हायर कर रही होती है, कि ये जो लड़का है ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा तब हम इसको ऐड देंगे। वरना अगर एक प्लेयर खेल ही नहीं रहा, बाहर बैठा हुआ है ग्राउंड में, या बाहर बैठा हुआ है डग आउट में, या रिजर्व में है, तो उससे कौन ऐड देगा? कोई कंपनी इस तरह का रिस्क नहीं लेती। अब आ जाते हैं साहिबान कॉरपोरेशन का और रिजवान का और इंजमाम उल हक का आपस में इंटरलिंक है। ये एक कंपनी है यूके में जिसकी ऑनरशिप है इंजमाम उल हक के भाई के पास, रिजवान के पास, और ये जो तला जिसकी ये साहिबान कॉरपोरेशन है, इन तीनों की वो ऑनरशिप में कंपनी है। तो वो जो तीनों की ये वो वाली कंपनी है, वो साहिबान कॉरपोरेशन के तला उनके उस कंपनी में पार्टनर हैं। अब मुझे सिर्फ एक बात समझाएं कि जब वो उस कंपनी में पार्टनर हैं और सिलेक्शन की कमेटी का हेड जो है वो इंजमाम उल हक है, रिजवान जो है वो मेन इन्फ्लुएंशियल पर्सन है आपकी इस पूरी टीम के अंदर, बाबर आजम भी उसकी बात मानता है, बाकी प्लेयर्स भी ये, तो वो उन प्लेयर्स को क्या नहीं खिला सकते टीम के अंदर? क्या इंजमाम उल हक का सिलेक्शन नहीं करेगा उन प्लेयर्स की? तो वो उधर से फेवर दे रहे थे साहिबान कॉरपोरेशन को प्लेयर्स को खिलाने के लिए, और साहिबान कॉरपोरेशन के तला साहब जो हैं वो इस कंपनी को फेवर दे रहे थे, आपस में इंटरलिंक्ड, रिजवान की और इंजमाम उल हक की कंपनी को। तो एक ग्रेसफुल सिस्टम जो हम सोचते हैं, जो एक अच्छा सिस्टम, एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल सिस्टम, वो नहीं था। ये एक दिन से नहीं चल रहा, ये पिछले 2 साल से ये सारा सिनेरियो चल रहा है। प्लेयर्स ब्लैकमेल कर रहे थे पीसीबी को, प्लेयर्स की अपनी मनमानी थी, बाबर आजम की अपनी मनमानी थी, इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान और मेन जो एक कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, इन लोगों ने हाईजैक किया हुआ था पूरे सिस्टम को, अपनी मर्जी से चीज़ें करवा रहे थे। पीसीबी की अपनी गलतियां होंगी, वो चेयरमैन टिकता नहीं है, नहीं टिकता वो अपनी जगह पे, लेकिन प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान की थी पिछले 3 साल से वो यही थी। और क्यों यही थी उसके पीछे मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी है कि क्या कौन सी कंपनी का किसके साथ वो आपस में इंटरलिंक्ड है। यूके के अंदर रजिस्टर्ड है ये कंपनी, जिसकी ऑनरशिप है इंजमाम उल हक के भाई रिजवान और तला के साथ।
और तला ऑनर है साहिबान कॉरपोरेशन का, जो 8 से 9 प्लेयर्स को डील कर रही है पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 का हिस्सा है। अब आप देख लें, और मुझे अफसोस इस बात का है कि 50-60 लाख रुपया पर मंथ सैलरी, फिर मैच फीस अलग है। आई डोंट नो कितनी फीस है, मेरे ख्याल में 8 से 10 लाख रुपया तो एक मैच खेलने की फीस भी होगी जो पीसीबी देता है। उसके अलावा इन्होंने 20% शेयर मांगा था जो पैसे मिलने थे आईसीसी इवेंट की डिस्ट्रीब्यूशन मनी जो मिलनी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब मुझे बताएं, जब आपके दिमाग में इतना लालच हो, इतनी नीयत ख़राब हो और इतना आप अपने लिए सोच रहे हो सेल्फिशनेस के साथ, तो अल्लाह कैसे आपको रिजल्ट अच्छे देगा? अल्लाह ताला आपको कैसे ऑनर करेगा? अल्लाह ताला आपको कैसे रिस्पेक्ट देगा? तो यही सारा सिनेरियो है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स सी पाकिस्तान की जो है वो आगे क्रिकेट टीम के कैप्टन जो है वो बाबर आजम रहते हैं या कोई और बनता है। शहीन को बनाएंगे, वो भी इसी लॉबी का हिस्सा है। रिजवान को बनाएंगे, वो भी इसी लॉबी का हिस्सा है। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। रिजल्ट्स हमारे सामने जो आए हैं, आगे फर्दर हम देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। थैंक यू वेरी मच।